Welcome to Chinese Kitchen. Happy New Year to all my lovely YouTube family. आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ तंदूरी चाप और तंदूरी पनीर टिक्के की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले देख लेते हैं मैंने अपनी नए साल की शुरुआत कैसे की थी। मैं गई थी दिल्ली के फतेहनगर गुरुद्वारे, वहाँ पे बाबा जी के दर्शन किए थे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब अपनी रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। हमने अपने घर में किया था फैमिली गेट टुगेदर, जिसमें हमने बहुत ही टेस्टी तंदूरी चाप बनाई थी और साथ ही हमने तंदूरी पनीर टिक्का भी बनाया। मैं दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। अब हम अपनी रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 किलो चाप ले ली थी मैंने और 2 किलो पनीर ले लिया था। चाप की कटिंग मैंने नहीं करी है, चाप को ऐसे ही बनाएंगे। और पनीर के मैंने मोटे मोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, आप भी कट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिससे जो हम कोटिंग करेंगे अपने चाप और पनीर के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। तो उसके लिए मैंने 2 बड़ी चम्मच बेसन डाल दिया है तेल में। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं। अब अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे देगी मिर्च के कलर के लिए और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसको एक साइड में निकाल के रख लेते हैं। और अब मैंने ले लिया एक बड़ा पतीला, जिसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 बड़ी चम्मच नमक के और अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक डाल के पानी को। और पानी के अंदर बॉईल आने देते हैं। बॉईल आने के बाद हमने जो चापें रखी थी साइड में, पहले हम चाप को पार बॉईल कर लेंगे। सारी चापें एक एक करके डाल दी हैं। बॉईल आ गया है, 3 से 4 मिनट तक हम चापों को बॉईल कर लेते हैं। जब तक हमारी चापें बॉईल हो रही हैं, हम पनीर टिक्के की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था बेसन का भून के, वो 2 बड़ी चम्मच इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे 4 चम्मच दही के। तो 4 चम्मच दही के डाल देते हैं। और अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लिया था मैंने, 2 बड़ी चम्मच ये भी डाल देते हैं। साथ में नमक डाल लेते हैं, मैंने 3 चम्मच डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसको हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। और साथ में मैंने ले लिया तंदूरी मसाला, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये 2 बड़ी चम्मच में डाल दूंगी इसके अंदर। और साथ ही ले लेते हैं गरम मसाला, वो भी डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच भर के। अब बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक पनीर के टुकड़े में कोटिंग चढ़ जाए। देखिए अब मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया पनीर के साथ मसाले को। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। पनीर की कोटिंग रेडी हो गई है और साथ में मैंने प्याज और शिमला मिर्च क्यूब्स में कट करके ले लिए हैं। इनके ऊपर भी हम कोटिंग कर देते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच दही के डाल दिए, 1 चम्मच लहसुन अदरक मिर्ची का डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। और साथ ही मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है, वो भी 1 चम्मच डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर भी अच्छे से कोटिंग चढ़ा देंगे। देखिए मैंने अच्छे से कोटिंग लगा दी है। अब इनको भी एक साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने चापें ले ली हैं और इनको बीच में से कट कर लिया है। मैंने चापों को पहले बॉईल किया था 3 से 4 मिनट तक, उसके बाद निकाल के इनमें कटिंग कर दी है। और अब जो पेस्ट बचा था जो हमने बनाया था बेसन वाला, वो 2 बड़ी चम्मच डाल देते हैं। और लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट भी डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच। और 4 बड़ी चम्मच हम दही के डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 छोटी चम्मच डाला है। साथ में मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है, वो भी 2 चम्मच डाल दी है। और कसूरी मेथी ले ली है, वो भी क्रश करके डाल दी है। अब इसमें भी 2 बड़ी चम्मच तंदूरी मसाले के डाल देंगे और गरम मसाले का 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं।
अब इसके अंदर हम डाल देते हैं नींबू। मैंने 2 नींबू लिए, 2 नींबू निचोड़ दिए, आप भी निचोड़ दीजिएगा। और अच्छे से कोटिंग ऊपर चापों के भी लगा देते हैं। मैंने चापों की कोटिंग अच्छे से कर दी है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब जितनी चीज़ें हमने बनाई है इसको फ्लिंग रैप करके कम से कम 3 से 4 घंटे तक सेट होने देंगे। तो मैं तीनों बाउल्स में फ्लिंग रैप चढ़ा देती हूँ, आप कवर करके रख सकते हैं। अब मैंने रेडी कर लिया है। अब हम साथ में चटनी बना लेते हैं। मैं 2 तरीके की चटनी बनाऊंगी, एक दही पुदीने वाली और दूसरी धनिए पुदीने वाली। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसके अंदर पुदीना डाल देते हैं आधा अपना, और साथ में मैंने 4 लहसुन की कलियां डाल दी हैं। आप लहसुन ना खाते हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में मैंने 5 से 6 हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और 1.5 छोटी चम्मच नमक के डाले हैं और 1 बड़ी चम्मच मैंने भुना जीरा डाला है। अब जार को बंद करके हम अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया है। मैंने साइड में एक बाउल में दही ले लिया है और अच्छे से फैट लिया है दही को। उसके अंदर हम ये सारी चटनी डाल देते हैं और साथ ही जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जो भी लगा हो वो हम इसी दही की चटनी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारी दही मिंट की चटनी जो रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। अब हम दूसरी चटनी बना लेते हैं। तो जार ले लिए, साथ में 2 प्याज भी ले लिए हैं मैंने। अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं, 4 कलियां बची हुई, और साथ ही 2 प्याज डाल देते हैं, धनिया पुदीना और साथ में हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। और जो मैंने 2 नींबू लिए थे उनका रस निचोड़ देते हैं इसी चटनी के अंदर। एक एक करके सारा रस निचोड़ देंगे। अब मैंने नींबू निचोड़ दिया, साथ ही मैंने नमक डाल दिया है 2 छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। अब दूसरी चटनी भी बन के रेडी हो गई है, इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में और थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे इसी के अंदर और मिक्स कर देते हैं। चटनी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अब मैंने दोनों चटनियों को रेडी कर लिया है। अब हम अपने तंदूर की तरफ चल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोयला डाल के तंदूर को रेडी कर लिया था और सीखों में हमने चापों को लगा दिया है, अरेंज करके रख दिया है। अब चापों के ऊपर ऑयल लगा देते हैं ब्रश से और दूसरी तरफ हम पनीर टिक्का रेडी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी है पनीर टिक्का बनाने में और चापे बनाने में। ऐसे ही हमने सारी चापों को सेक लिया। अब एक एक करके सारे पनीर टिक्का, सारी चापों को हम ऐसे ही अरेंज करके सेक लेते हैं। आपके घर में भी कोई बर्थडे फंक्शन, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, आप भी ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। सबके साथ मिलके बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और ठंड में तो कुछ अलग ही मज़ा है तंदूर में, तंदूरी चाप और तंदूरी पनीर टिक्का बनाने में। मैंने ऐसे ही सारी चापों को, पनीर को ऑयलिंग कर करके सेक के अपने फैमिली को खिलाया और उनको बहुत ही टेस्टी लगा। आप भी बनाइए और ज़रूर अपनी फैमिली को खिलाइए मेरी रेसिपी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब पनीर टिक्का हमारा रेडी है सर्व करने को। हम सर्व कर देते हैं चटनी के साथ। और साथ ही मैंने बनाया ये मटका तंदूरी चाय, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही अपने चैनल में शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये मटका तंदूरी चाय। आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ ठंड के मौसम में एंजॉय कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी so please like, share and subscribe my channel. Thank you. Happy New Year. Guys, it was delicious.